जय मूल निवासी, आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम कटिहार जिले में हैं और कटिहार के कुछ युवा है जिनका आक्रोश है कि सरकार बदलनी चाहिए। हाल से उनसे बातचीत करते हैं क्यों बदलनी चाहिए सरकार, क्या कमियां है इस सरकार में जो सरकार पहले रह चुकी है, आइए क्या मतलब इधर रह चुका है। सर आपका नाम? जी सभी को जय भीम जय मूल निवासी। मेरा नाम कुंदन कुमार दास हुआ और वर्तमान की जो सरकार है बीजेपी, ये शिक्षा की स्तर और हम युवाओं का भविष्य ऐसे वो ले बीता है, इसे हम बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। ये देखने की चीज़ है, निरंतर शिक्षा की स्तर जो है इतना गिरती जा रही है कि मुझे देख के लगता है कि आने वाले भविष्य में शिक्षा शायद इन लोगों का विचार नहीं है वर्तमान सरकार की कि ये शिक्षा भी भारत में रहे और भारत में भी पढ़ाई हो और यहाँ के भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर और विभिन्न देशों का मुकाबला कर सके। ये वर्तमान सरकार शिक्षा को लेकर पूरा ध्वस्त कर चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। और उधर आइए बेरोजगारी पे देखा जाए तो बेरोजगारी इस कदर हो चुके हैं कि लोग पीजी मैट्रिक तो दूर, पीजी कर के पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी लोग बैठे हुए हैं। आज की कंडीशन ऐसी हो चुकी है हम युवाओं में कि सोचते हैं तो भाई किस सरकार के पास हम डिमांड करें, क्या डिमांड करें, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये मुझे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं, सारी युवा की ये भावना है कि भाई हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये कहाँ जाएगी, इसका कुछ दिख नहीं रहा है। और वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, इससे पूर्व में रहे कांग्रेस की सरकार, ये पता नहीं हम लोग से क्या दुश्मनियाँ हैं युवाओं से। सिर्फ वादा करता है कि भाई ये नौकरी देंगे और कहता है पकौड़ा तलने के लिए। पकौड़ा तलने वाले हम लोग नहीं है भाई, पढ़े हैं, पकौड़ा तलने के लिए नहीं चढ़े। माँ बाप ने मेहनत करके पढ़ाया, पकौड़ा तलने के लिए नहीं चढ़ा है। तो हम ये कांग्रेस और बीजेपी सरकार को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार पीपीआई पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया भारत से नक्शा नाबूद खत्म कर देगी। वो दिन दूर नहीं है। हम युवा आ चुके हैं पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार और भारत में एक क्रांति आएगी। ये क्रांति हो चुकी है कटिहार जिला से, गया जिला से, मगध की धरती से, कि बीजेपी सरकार अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और वोट से इस बार उनकी रिजल्ट और हमारी मेहनत दिखेगी। अभी आप गांव में जा रहे हैं, गांव में क्या लग रहा है, किसका वोटिंग होगा इस बार ज़्यादा, आप बताइए। इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। ये दोनों ने मिलकर जनता के साथ जो दुर्लभ किया है वो दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। पीपीआई एक नई उम्मीद लेकर आई है और लोगों को एक बहुत विश्वास है कि पीपीआई एक नई पार्टी है और आई है मैदान में। लोग हमारे पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियां का लोग हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा को देखकर किसान, बेरोजगार युवा, महिलाएं, लड़कियां सब हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिन दूर नहीं है, हमारी भी सरकार आएगी और इस बार का रिजल्ट हमारे पार्टी में अच्छा आएगी। जैसे आप अभी बता रहे कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन से आप क्या मतलब क्या समझते हैं, परिवर्तन क्यों होना चाहिए? अभी जो विधायक यहाँ के रहते हैं उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ऐसा क्यों आप परिवर्तन बोल रहे कि परिवर्तन ही चाहिए हमें? परिवर्तन क्यों नहीं चाहिए? परिवर्तन संसार का नियम है और यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है और खास करके हम SC ST OBC के मोहल्ले में खासकर जाते हैं तो जाने से ही फील हो जाता है कि हम किसके मोहल्ले में जा रहे हैं। ये बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है कि हम किस मोहल्ले में जा रहे हैं। हमारे SC ST OBC मोहल्ले में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो ये फील होता है कि भाई हम अपने मूल निवासी के गांव में घुसे हैं। ये तकलीफ मुझसे रहा नहीं जाता, इसे बदलना है। परिवर्तन मुझे यहाँ चाहिए, ऊपर फ्लोर पर नहीं चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए। इस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं आप? अभी जैसे हम गांव में घूम रहे हैं, रोड नहीं है, लोगों की समस्याएं बहुत है, आप किन समस्याओं को रखना चाहें? पहली तो शिक्षा होनी चाहिए। मुझे कुछ मत दो, आप शिक्षा एक समान कर दो पूरे भारत में और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सरकार से मैं मांग नहीं रहे, ये मेरी हक है और मुझे ये नहीं मिलेगा तो रोड पे क्रांति होगी और भी बहुत कुछ होगा। अभी हम गांव में घूमे, हमने बातचीत की, गांव के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सड़कें नहीं है, उनके बारे में बताइए आप, क्या होना चाहिए? बहुत स्थिति बुरा है, इतना बुरा है कटिहार में। एक कल ही गाँव में घूमे, वहाँ का रोड स्थिति ये है कि बता नहीं सकते हैं। पता नहीं लोग बरसात के दिनों में कैसे वहाँ पहुँचते होंगे। और मेडिकल सुविधा तो खैर बिहार में देख ही रहे हैं कि कोरोना काल में क्या स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। ये सरकार
जय भीम, जय मूल्यवान साथियों। आप देख रहे हैं कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन आना ही चाहिए। यहाँ की जनता जरूर चाहती है, क्योंकि यहाँ के अभी 2-3 पार्टियाँ ही यहाँ पर सत्ता में आई हुई है। अभी एक पार्टी आई है यहाँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, उन्होंने सभी सीटों पर यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं और उनके कार्यकर्ताओं से हम मिले, उनके वे गाँव-गाँव जा